गुड मॉर्निंग आप सभी को। इसके पिछले क्लास में गणित का परिचय देखे। इस क्लास में संख्याओं का अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक शायरी हो जाए। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे। क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। संख्याओं का अध्ययन, जिसमें पहले हम आज देखेंगे संख्याओं को किस प्रणाली में पढ़ते हैं। संख्याओं को दशमलव संख्या पद्धति में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और भी पद्धतियाँ हैं, जैसे कि बाइनरी सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में 0 और 1 ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ पद्धतियाँ हैं, जैसे ऑक्टल सिस्टम, हेक्सा सिस्टम और भी हो सकते हैं। अब संख्याओं के अध्ययन में सर्वप्रथम अंक को पढ़ते हैं। संख्याओं के इकाई को अंक कहते हैं। कुल अंकों की संख्या 10 है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार 10 अंक होते हैं। अब संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बना होता है, जैसे 10, 11, 12, 13 इस तरह अनंत होती है। कुल संख्या अनंत है। सबसे बड़ी संख्या 10 तक वाले बच्चे बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। उसके ऊपर वाले बच्चे बोल सकते हैं समृद्ध संख्या। अब हम संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। समृद्ध संख्या 2 भागों में बढ़ती है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। फिर वास्तविक संख्या 2 भागों में बढ़ती है और परमेय संख्या, परमेय संख्या। फिर परमेय संख्या 2 भागों में बढ़ती है, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या 3 भागों में बढ़ती है, ऋणात्मक संख्या, उदासीन संख्या, धनात्मक संख्या। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, उदासीन पूर्णांक भी कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। ऋणात्मक संख्या में सभी के सभी ऋणात्मक चिन्ह वाले संख्या लिए जाते हैं। उदासीन संख्या में 0 और धनात्मक संख्या में सभी के सभी प्लस वाले लिए जाते हैं। धनात्मक संख्या के अंतर्गत निम्न संख्याएं हैं। पहला प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, पूर्ण या फिर संपूर्ण संख्या। वास्तविक संख्या इस प्रकार भी बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या में बढ़ते हैं। और दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग अर्थात शांत संख्या, और शांत संख्या जिसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। और अशांत संख्या 2 भागों में बढ़ती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को आवर्ती और नॉन रिपीटिंग को अनावर्ती कहते हैं। अब हम सभी संख्याओं का परिभाषा देखेंगे। पहला है समृद्ध संख्या, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। यदि x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तो x प्लस आयोटा y प्रकार की सभी संख्याएं समृद्ध संख्याएं कहलाती है। इसे z से प्रदर्शित करते हैं। z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। जैसे 3 प्लस आयोटा 3 और 4 माइनस 6 आयोटा या 4 आयोटा डॉट डॉट और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। समृद्ध संख्या सबसे बड़ी संख्या है। आयोटा, इसे आयोटा पढ़ा जाता है। आयोटा का मान √(-1) होता है। काल्पनिक संख्या, जिसे अधिकल्पित संख्या भी कहते हैं, जिनका इंग्लिश इमेजिनरी नंबर होता है। परिभाषा देखते हैं इसका। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल √(-9) को 3 आयोटा लिख सकते हैं। √(-3) को √(3) आयोटा लिख सकते हैं। √(-16) को 4 आयोटा लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या में आयोटा लगा हो तो वह काल्पनिक संख्या ही होता है। अब देखते हैं वास्तविक संख्या, जिसका इंग्लिश रियल नंबर होता है। परमेय तथा अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा इसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। जैसे सभी परमेय संख्या का एग्जाम्पल और अपरमेय संख्या का √(2), 0, 3, √(5), पाई, 7 डॉट 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 और भी हो सकते हैं इसमें। परमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q = 0 हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 9, √(9), √9 से 3 निकल सकता है, 7/5, 22/7, -6/5 डॉट डॉट डॉट। इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। परमेय संख्या शांत तथा आवर्ती दोनों होते हैं।
आवर्ती आगे पढ़ेंगे क्या होता है, शांत भी आगे पढ़ेंगे। दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। अब अपरमेय संख्या पढ़ते हैं जिनका इंग्लिश इरेशनल नंबर होता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा q = नॉट 0 हो तो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, जैसे पाई, √2, √3, √5 ... अपरमेय संख्या अशांत अनावर्ती होती है। एग्जाम्पल 2.12113113 इस प्रकार इसका एग्जाम्पल है। अब यह नोट है कुछ कि परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या हमेशा अपरमेय संख्या होती है। परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या हमेशा अपरमेय संख्या होती है। परमेय संख्या गुना अपरमेय संख्या भी हो सकती है या फिर परमेय संख्या हो सकती है। इस कंडीशन में यदि परमेय संख्या 0 हो और अपरमेय संख्या कोई भी हो, गुना करने पर 0 आएगा। 0 एक परमेय संख्या होता है। अगला नोट है परमेय संख्या भाग अपरमेय संख्या हमेशा अपरमेय संख्या होती है यदि 0 भागा अपरमेय संख्या परमेय संख्या होती है। अब आगे देखते हैं भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। q = नॉट 0 हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं, जैसे 4/5, 6/3, 5/8 ... भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटा हर। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर्स नंबर भी कहते हैं। परिभाषा देखते हैं इसका। शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में -1, -2, -3 ... करते करते -इन्फिनाइट तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 करते करते +इन्फिनाइट तक हो सकता है। इसे z या i से सूचित किया जाता है। धनात्मक संख्या सभी की सभी प्लस वाला, उदासीन संख्या 0, ऋणात्मक संख्या सभी की सभी माइनस वाला। अब चलते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 ... इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या जिनका इंग्लिश होल नंबर होता है। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे W से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनाइट तक। नोट है यहाँ पे देखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सम संख्या जिनका इंग्लिश इवन नंबर होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है, जहां n बराबर प्राकृतिक संख्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... नोट है यहाँ पे, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से भाग लगेगा। विषम संख्या जिनका इंग्लिश ऑड नंबर होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का व्यापक रूप 2n+1 होता है, जहां n बराबर पूर्ण संख्या होता है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... नोट देखते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 9 हो तो वह पूरी संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा। आगे परिभाषा देखेंगे अभाज्य संख्या जिसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं इसे, जिनका इंग्लिश प्राइम नंबर होता है। वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरा इसका परिभाषा है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे भी अन्य संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12। आगे भी हो सकता है। नोट देखते हैं, एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब सह-अभाज्य संख्या का परिभाषा देखेंगे। सह-अभाज्य संख्या का इंग्लिश को-प्राइम नंबर होता है। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका मॉ अर्थात HCF हमेशा 1 हो उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3 का HCF 1 ही आएगा। ये एग्जाम्पल सह-अभाज्य संख्या का है। और 3, 5, 5, 7 इस प्रकार और भी हो सकते हैं।
अगला है परिभाषा जुड़वा अभाज्य संख्या का, जिनका इंग्लिश ट्विन प्राइम नंबर होता है। वैसी दो संख्या जिसका मौसो अर्थात HCF हमेशा 1 हो तथा संख्या का अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3,5, 3,5 के बीच में कितना अंतर है? 2 अंतर। जैसे देखिए 5 - 3 2, फिर देखिए 7 - 5 कितना आएगा? 2। उसी प्रकार 17 - 15 कितना आएगा? 2 आएगा। ये सभी जुड़वा अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। अब संपूर्ण संख्या का परिभाषा देखेंगे, जिनका इंग्लिश परफेक्ट नंबर होता है। वैसी संख्या जिसके सभी उचित भाजकों का योग वह अपने ही संख्या के बराबर होता है, संपूर्ण संख्या कहलाता है। और यहाँ लिखा है स्वयं को छोड़कर, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। जैसे 6, 28, 496, 8128, ये सभी एग्जाम्पल संपूर्ण संख्या का है। 6 का भाजक 1, 2, 3, 6 होता है और स्वयं को छोड़कर इसको छोड़ देंगे। अब जो बचा 1, 2, 3, इस सभी का योग, योग बोले थे यहाँ पे, देखिए परिभाषा में योग, योग मतलब होता है जोड़। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 कितना होगा? 6। उतना ही आ रहा है संख्या। उसी प्रकार 28 देखते हैं, 28 किन किन पहरा में आ जाएगा या फिर इसका भाजक कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28। 28 को छोड़ देंगे, बाकी बात संख्या जोड़ते हैं। क्या 28 पूर रहा है? जोड़ते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 बराबर 28 हो रहा है, इसलिए ये संख्या कौन है? संपूर्ण संख्या है। अब देखते हैं शांत संख्या का परिभाषा, जिनका इंग्लिश टर्मिनेटिंग नंबर होता है। वैसी संख्या जिसका हर 2n या 5m या 2n गुना 5m के रूप का होता है, उसे शांत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 7/8 ये एक शांत संख्या है। कैसे? नीचे हर क्या है? 8 है, 8 का तोड़ देखते हैं, 2 के रूप में आ गया, इसलिए क्या है? शांत संख्या। इसी प्रकार यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। अब हम देखते हैं अवसान संख्या, जिनका इंग्लिश नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। वैसी संख्या जिसका हर 2n या 5m या 2n गुना 5m का नहीं हो, उसे अशांत संख्या कहते हैं। जैसे 8/7, 7 ना ही 2 के टेबल में आएगा ना ही 5 के टेबल में आएगा, इसलिए संख्या अशांत है। अब देखते हैं अनावर्ती, जिसे अशांत अनावर्ती भी कहते हैं, जिनका इंग्लिश नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। देखते हैं जो संख्या बार बार नहीं दोहराए, अलग अलग ही संख्या है। जैसे ... है, ये एक अनावर्ती संख्या है, इसमें भी ... है, वो भी एक अनावर्ती संख्या है। अब अगला देखते हैं आवर्ती संख्या क्या होता है, जिनका इंग्लिश रिपीटिंग होता है। जो दोहराए, जैसे 0.2 पर रेकरिंग, इसका मतलब 2 दोहराएगा बार बार। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 6.23 पर रेकरिंग, तो 2, 3 पर जो रेकरिंग है बार बार दोहराएगा। देखिए 2, 3 फिर 2, 3 फिर 2, 3। उसी प्रकार 0.4 पर रेकरिंग, देखिए यहाँ पे 0.4 फिर 4 फिर 4, 4 4 दोहरा रहा है, ये होता है रेकरिंग। और इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ते हैं, इसे एक्स रेकरिंग या एक्स बार पढ़ते हैं। इस क्लास का लास्ट टॉपिक है संख्या रेखा, जिनका इंग्लिश नंबर लाइन होता है। शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक संख्या को जिस रेखा पर दर्शाया जाता है, उसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को दर्शाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिखाए हैं। इस प्रकार संख्याओं का वर्गीकरण खत्म होता है। अब आगे के क्लास में सभी कक्षाओं की पहले चैप्टर का वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू।